हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वृंदावन आई हूँ और यहाँ आके सबसे पहले तो हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए और उसके बाद बांके बिहारी मंदिर गए और उसके बाद अब हम लोग चल दिए थे चार धाम मंदिर के लिए। और वहां से आने के बाद अब हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। बांके बिहारी और चार धाम मंदिर के मैंने वीडियो के ब्लॉग ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग दिल्ली से आए थे स्कूटी पे और अब चार धाम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। और अभी करीब 10 से 11 बजे होंगे और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा। इतनी गर्मी में राहत देने के लिए काफी लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए काफी सारा भंडारा अरेंज कर रखा था, जैसे कि शरबत बांट रहे थे, चाय बांट रहे थे, नाश्ता पानी और खाना पीना। फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। वो लोग अभी भी यहाँ पे परिक्रमा करने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद हम लोग वृंदावन से बाहर आ गए, जहाँ से गोवर्धन के लिए हमें जाना था। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि परिक्रमा आखिर चल भी रही है या नहीं। यहाँ से जाते समय हमें बहुत पुराने पुराने घर और महल देखने को मिले। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गिरिराज महाराज जी के दर्शन, गोवर्धन परिक्रमा, कृष्ण जन्मभूमि और मानसी गंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। बना दूंगी। ये परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होती है? परिक्रमा से रोड है, परिक्रमा में मिल जाती है। इस तरह गूगल के मैप को देख के, पूछ पाछ के और रोड के बोर्ड्स को देख के हम लोग आखिरकार गोवर्धन पहुंची गए। परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होती है? परिक्रमा स्टार्ट करना सोचती हूँ, कहीं से कर लो तो आप कहीं कर सकते हो। आगे शुरू करोगे तो यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। और यहाँ से हम लोगों ने गोवर्धन जी के दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा को शुरू कर दिया। और हमने जो परिक्रमा करी थी वो स्कूटी पे की थी, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम था और पूरा एरिया हम लोगों को कवर भी करना था। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मंदिर में और साथ के साथ जितनी भी शॉप थी, अधिकतर दुकानों पे भजन चल रहे थे। यूट्यूब के कॉपीराइट इशू के होने की वजह से मैंने यहाँ के जो रियल आवाज है उसको म्यूट किया हुआ है। और अब मैं आपको कराने जा रही हूँ गिरिराज महाराज जी के दर्शन। और ये है गिरिराज पर्वत, जिसकी सब लोग पूजा कर रहे थे। गिरिराज महाराज जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल दिए थे परिक्रमा करने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे इतने श्रद्धालु यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा। और अब हम लोग पहुंच गए थे मानसी गंगा के निकट।
और ये वही मानसी गंगा है जिसको कृष्ण जी ने अपनी इच्छा अनुसार प्रकट करवाया था, इसीलिए इसका नाम मानसी गंगा पड़ा। यहाँ पर महादेव का मंदिर भी है, तो काफी लोग यहाँ पे आके नहा के और उसके बाद भगवान जी के दर्शन करने के बाद फिर आगे की परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे शॉप पे एक आंटी थी जो हमें मानसी गंगा के बारे में बता रही थी। और उनका पाप हो गया, गौ माता को पाप होता तो क्या मालूम, हम लोग को क्या मालूम, गाय है कि बछड़ा है, राक्षस है। उन्होंने तो वो कृष्ण ने तो राक्षस को बच दिया था, हम तुमने क्या कर दिया, गैया मार ली, बछड़ा मारा है। तो पाप मुक्ति के लिए गैया को मारना चाहिए। एक बार अब मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए थे आगे की परिक्रमा को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ से करते मुंडे स्टार्ट, समझ रही हो? सोनी में गए तो परिक्रमा लगे। और यहाँ पे तो आप श्रद्धालुओं को देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़, कितने श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए आए हुए हैं। और रास्ते में हम लोगों को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन हुए। अभी यहाँ पे इतनी चिलचिलाती धूप निकली हुई थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे स्कूटी पे तक गर्मी लग रही थी। और ये श्रद्धालु पता नहीं कैसे पैदल पैदल पूरी परिक्रमा को पार कर रहे थे। तो गाइस अभी हम लोग हैं गोवर्धन पर्वत पे और हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं स्कूटी से, क्योंकि हम लोग के पास है टाइम, क्योंकि आज शाम के टाइम हमें वापस आना है, क्योंकि जॉब ज्वाइन कराते हैं। और इतनी ज्यादा जर्नी हो रही है, बहुत ही ज्यादा। बस जितना अच्छा मौसम हो रहा था शाम के टाइम, रात में मुझे ठंड लग रही थी यहाँ पे, और उतनी ही ज्यादा अभी गर्मी हो रही है। और उसके बावजूद भी मतलब स्कूटी पे मुझे गर्मी लग रही है, और लेकिन आप यहाँ पे जो जा रहे हैं आप, मतलब इतनी गर्मी में भी वो लोग आराम से पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, ये है गोवर्धन पर्वत। और यहाँ हम लोग बात करते करते महाराज जी की नाम जप करते करते हम लोग गाइस अभी हम लोग घूम रहे हैं गोवर्धन की गलियों में, ये देखिए। तो यहाँ पे कुछ लोग पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ लोग ई-रिक्शा पे। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जिनको दिक्कत हो रही थी पैदल परिक्रमा करने में, वो लोग ई रिक्शा से भी परिक्रमा कर रहे थे। इस मंदिर में खाने पीने का सामान भी बट रहा था और साथ में रहने के लिए भी सुविधा थी। तो जो परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु थक गए थे, वो लोग यहाँ पे आके थोड़ी देर विश्राम करके फिर आगे की परिक्रमा को कंटिन्यू कर रहे थे। और फिर हमारी फाइनली गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हुई। और वहां से परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम लोग चल दिए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास।
और यहाँ से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सिर्फ 2.5 किलोमीटर बचा था। और यहाँ हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। एक आंटी सामने से जा रही थी, लोहे का कुछ पकड़े हुए थी और अचानक से वो हमारे सामने आ गई। हम हॉर्न बजा रहे थे, वो सुन भी नहीं रही थी। अरे देखिए आंटी। फिर बाद में पता चला कि वो अबनॉर्मल थी, इसलिए उन्होंने घंटी नहीं सुनी। अगर वो लोहे की रॉड हम लोगों के लग जाती तो काफ़ी चोट लग जाती आज। और अब हम लोग पहुंच गए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर हमें कहीं पे भी स्कूटी पार्क करने का दिख ही नहीं रहा था। एक दो लोगों से जब हम लोगों ने पार्किंग का पूछा तो उन्होंने बताया कि पार्किंग तो बाहर है। फिर पार्किंग में स्कूटी लगाने के बाद अब हम लोग पहुँच गए थे अपना सामान जमा करने के लिए, क्योंकि अंदर सामान ले जाना अलाउड नहीं था। और फिर जब हम सामान जमा कर रहे थे तो उन्होंने हमारा मोबाइल भी जमा करवा दिया और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड ही नहीं था, ना ही वीडियो बनाना। इसीलिए आज मैं आपको कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर की वीडियो अंदर की नहीं दिखा पा रही हूँ। अब यहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग दोबारा से पहुँच गए थे वृंदावन, क्योंकि हम लोगों को जाना था प्रेम मंदिर। और अब जिस रास्ते से हम लोग वृंदावन के लिए वापस जा रहे थे, उस रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर दिखाई दिए। और अब हम लोग पहुंच गए थे वृंदावन, और ये है इस्कॉन मंदिर वृंदावन का। जैसा कि हम लोगों को सीधे प्रेम मंदिर जाना था, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं प्रेम मंदिर जाने के लिए, जो कि यहाँ से बिल्कुल पास में ही था। और जब हम लोग प्रेम मंदिर पहुंचे तो वहाँ तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे हम लोग शिव महापुराण कथा में जाते हैं और लास्ट डे पे कम से कम 6 से 7 लाख लोग होते हैं, सेम वैसी ही भीड़ आज यहाँ पे हो रही थी। अब इतनी भीड़ में लाइन में लग के दर्शन करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। और अगले दिन हम लोगों को ऑफिस भी जाना था। और आपने देखा ही होगा कि लास्ट 2 दिन से हम लोग लगातार ट्रैवल ही कर रहे थे। हम लोगों ने रात में 1 घंटे की भी नींद नहीं ली। इस तरह हम लोगों ने सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद और परिक्रमा करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के लिए। तो ये था आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के, चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके एंड लाइक करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।